भस्म की महिमा तो आप जानते ही। शिव के शरीर का तेज ढकने के लिए भस्म आवश्यक है, अन्यथा देखने वाला भस्म हो जाएगा। शेर का चर्म पहनते, सोचिए पिताश्री, जिसके लिए स्वयं जंगल का राजा वस्त्र बनने के लिए प्रस्तुत है, उसमें कितनी शक्ति होगी। केश नहीं संवारते, क्योंकि सृष्टि संवारने में व्यस्त है। रही बात आपकी दाक्षायणी की, उसका कन्यादान तो आप कर चुके हैं ना पिताश्री, परंतु आज यहां शिव की पत्नी नहीं, आपकी पुत्री आई है आपसे एक प्रश्न पूछने। उत्तर दीजिए अपनी पुत्री को। शिव से इतनी शत्रुता क्यों पिताश्री? आपने इस शुभ आयोजन पर सबको आमंत्रित किया, हमें क्यों नहीं बुलाया? सोचिए, इस यज्ञ में हम दोनों साथ सम्मिलित होते तो कितना अच्छा होता। बचपन में तो आप मेरी छोटी से छोटी इच्छा के लिए कुछ भी कर जाते थे, अब मेरी इस छोटी सी इच्छा के लिए अपनी शत्रुता का त्याग नहीं कर सकते। मैंने अपने विवाह के वचनों में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु स्वयं को वचन दिया था कि अपने पिता और पति की शत्रुता को दूर कर दूंगी। पिताश्री, इस उद्देश्य में शिव मेरे साथ हैं, क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकते? पुत्री हो इसलिए बता रहा हूं, यह समय वाद विवाद का नहीं है। यज्ञ के उपरांत हम इस विषय पर अवश्य बात करेंगे। नहीं पिताश्री, इस समस्या का समाधान अभी इसी क्षण होगा। यज्ञ के उपरांत इन बातों का क्या लाभ? प्रजापति दक्ष, यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, आप पधारें। क्षमा कीजिए ऋषिवर, यज्ञ के लिए स्थिर मन और पवित्र भाव आवश्यक है। और पिताश्री इस समय अधीर है, उनका मन शत्रुता के भाव से भरा हुआ है। उनके मन को इन भावों से मुक्त करना आवश्यक है। इन भावों के साथ ये यज्ञ निरर्थक होगा। अरे मेरे मन में समय कोई दोष नहीं है। स्मरण करो, मैं वही प्रजापति दक्ष हूं जिसने तुम्हारे प्रेम के समक्ष समर्पण कर अपने परम शत्रु से तुम्हारा विवाह किया था। दोष मेरे भाग्य में है कि आज मेरी पुत्री मेरे शत्रु की पत्नी बन मेरे समक्ष खड़ी है। तो नहीं कराना था विवाह पिताश्री। यदि ये बैर और ये घृणा उस दिन दिखाई होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। शिव के स्वयंवर जीतने के पश्चात भी मैं सच थी। मैंने कहा था शिव मेरे वर है, परंतु यदि आप नहीं कहेंगे तो मैं ये विवाह नहीं करूंगी। आप इन्हें जमाई माने या ना माने, नियति ने इन्हें मेरा वर सिद्ध कर दिया है। फिर भी अगर आप आदेश देंगे तो मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। क्यों किया कन्यादान और अब अपने जमाता से शत्रुता निभा रहे हैं, अपनी पुत्री को शत्रु की पत्नी मानकर बैठे हैं, और मैं वहां कैलाश में आप दोनों की शत्रुता की धार से आहत हो रही हूं। शिव से कहा था मैं एक पुत्री बनकर अपने पिताश्री को समझाऊंगी। मान जाइए पिताश्री, इस शत्रुता को छोड़ दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सच्चे मन से शिव का आवाहन करेंगे ना तो वो अवश्य आ जाएंगे, फिर हम सब मिलकर इस यज्ञ को संपन्न करेंगे।
जग कल्याण के उद्देश्य से हो रहे इस यज्ञ में जब शिव और प्रजापति एक होंगे तो जग कल्याण तो होगा ही ना पिताश्री। सती के विचार श्रेष्ठ हैं दक्ष। मेरे कारण तुमने शत्रुता ली थी, मैं स्वयं मानता हूं कि यह मेरी भूल थी, तो अब तुम ये शत्रुता क्यों निभा रहे हो दक्ष? हाँ दक्ष, इससे शुभ और कुछ नहीं होगा। हाँ बड़े भैया, देवी सती का कहना सर्वथा उचित है, बात मान लीजिए हम सबकी भैया। मान जाइए पिताश्री। अरे बहुत कह लिया और बहुत सुन लिया, अब जाओ यहां से। कैलाश स्वामिनी, कैलाश स्वामिनी, कैलाश स्वामिनी, कैलाश स्वामिनी। अब तुम यहां से जा सकती हो, जाओ। बैल, लेके जाए इसे। मुझे लगा था पुत्री आई है तो मैंने स्वागत किया था, परंतु यहाँ तो कैलाश स्वामिनी है, इसका यहाँ कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, लेके जा। पिताश्री। मत कहो मुझे पिताश्री। मुझे लगा था मेरी पुत्री आई है, परंतु यहाँ तो शिव की पत्नी खड़ी है। जैसे ही उसे पता चला उसे निमंत्रण नहीं मिला है, शिव ने अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि संसार उसके फैलाए भ्रम से मुक्त होने जा रहा है, उसके बिना एक महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है, उसने तुम्हें भेज दिया। अब भी उसकी चाल नहीं समझी? प्रयत्न करो दक्षायणी, उसे यहां आकर मुझसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए थी, परंतु नहीं। उसका कपट, उसका छल, संसार का कोई भी पुरुष अपने अधिकारों के लिए अपने शत्रु के सामने स्वयं उपस्थित होता, परंतु शिव अपनी पत्नी के पीछे, अपनी स्त्री के पीछे छुपा बैठा है। अरे वो निकृष्ट है, डरपोक है, कायर है। बस पिताश्री, बस। अब मैं शिव के विरुद्ध एक शब्द और नहीं सुनूंगी। ना उन्होंने मुझे भेजा, ना उन्हें आपका आमंत्रण मिलने ना मिलने से कोई अंतर पड़ता है। शिव जन्म मरण से परे, मान अपमान सम्मान से परे। दुख एक पुत्री को हुआ था, इसलिए वो अपने पिता के पास आई थी। शिव ने कहा था मत जाओ, परंतु एक पुत्री को लगा कि अगर वो अपने पिता से कहेगी तो वो उसके मन की बात को समझेगा। मैं सत्य कह रही हूं पिताश्री, मैं यहाँ केवल एक पुत्री बनकर आई थी। फिर मैंने जब अपने पति को द्वारपाल बना देखा तो एक पत्नी ने अपने पति का सम्मान किया। एक पुत्री जब अपने पिता के कर्म और वचन से आहत हुई तो उन्हें समझाने का प्रयास किया। किंतु अब एक पत्नी अपने पति के अपमान से क्रोधित है। मैं इस घर में अपने पति का अधिकार, उनका सम्मान लेने आई हूं, और यह सम्मान शिव को मिलना ही चाहिए। सम्मान चाहिए?
अरे जिसे ना उठने बैठने चलने फिरने के आचरण का भान है, उसका सम्मान चाहिए। अरे भूत पिशाचों का देव बना घूमता है, उसका सम्मान चाहिए। शिव केवल अपमान का अधिकारी है और वही उसे मिलेगा। बस 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 बस। क्यों? शिव की पत्नी बनकर आई हो तो उसके व्यक्तित्व की गाथा तो सुननी पड़ेगी। ए सैनिक, इधर आओ। दासी, तुम भी आओ। ये देखो, ये दासी, ये सैनिक, ये सब हमारे सेवक हैं। सदैव इनकी दृष्टि नीचे रहती है और जो हम कहते हैं हमारी बात मानते हैं। लेकिन इस महल में, इस यज्ञ में, इस सभा में इनका सम्मान शिव से अधिक है। इस सभा में ही क्यों, संसार भर में इनका सम्मान शिव से अधिक है। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? सत्य सुनना था ना इसे। सत्य, और सुनोगी सत्य। सत्य चीख कर कहने से कोई बात सत्य नहीं होती प्रजापति। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती।